हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं 18 नवंबर 2021 के ऑल शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है। आज के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है या आप टेलीग्राम नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम नंबर भी इसी पे है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास जो भी क्वेश्चन, यदि आपने एग्जाम दिया है तो ज़रूर क्वेश्चन भेजिए। ठीक है, ये नंबर पे आप क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं। ठीक है, तो लिए आज के देखते हैं क्या नया नया क्वेश्चन है, किन किन बातों पे ध्यान देना। आगे जो एग्जाम आने वाला है, क्या कुछ नया क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा आपको, वो बात ध्यान रखिएगा। अलग से टॉपिक हम कवर करेंगे। जिन जिन टॉपिक में आपको दिक्कत होगा, आप कृपया करके हमें कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक में हमको दिक्कत हो रहा है। आप क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में बताइए कि उस पे हमको कौन सा क्वेश्चन पे हमको वीडियो एक्स्ट्रा बनाना है, वो कमेंट करके बताइएगा। तो हम उस पर क्या 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेली एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पहला दिन भी पूछा, कल भी पूछा और आज भी पूछा है, वो है ना। तो ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए और सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कि ए और बी किसी काम को कितना दिन में करता है, आपको करता है आपको 10 दिन में। बी और सी उसी काम को कितना दिन में करता है, आपको 15 दिन में करता है। सी और ए उसी काम को कितना दिन में करता है, आपको 20 दिन में करता है। अब तीनों मिल के जो इसका एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा हमारा 60 एलसीएम आएगा। यही टोटल काम होता है, याद रखिएगा। यही आपको क्या हो गया, टोटल काम होता है। ठीक है, अब एक दिन में कितना काम होगा, ए और बी करेगा तो 10 से भगा देंगे, कितना हो गया 6 दिन में हो गया। 15 चौके 60, 4 दिन हो गया। 20 या 60 कितना हो गया आपको 3 दिन हो गया। तो 6 4 10 दिन कितना हो गया आपको 13 दिन हो गया। एक दिन का काम हो गया, लेकिन ए कितना बार है, 2 बार है। 2 बार है तो 2 से भगा दे दीजिए, चूंकि बी भी 2 बार, सी भी 2 बार है। तो टोटल काम कितना है 60 है। एक दिन में इतना करता है, टोटल काम कितना दिन में करेगा 60 बट्टे 13 बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया। ये हो जाएगा आपको 120 बट्टे कितना हो गया 2 पर जाएगा तो कितना हो गया 13 हो गया। 13 9 117 हो गया। ठीक है, और 3 बटे कितना हो गया 13 दिन आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट यदि फार्मूला पे बनाइएगा, ये हो जाएगा आपको 2 बटे 1 बटे कितना हो गया आपको 10 हो गया। 1 बटे 15 हो गया, और प्लस 1 बटे कितना हो गया 20 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपको 60 आएगा। 10 चौके 60 हो गया, 15 चौके 60, 20 60। तो ये हो गया 2 गुना 60 बटे कितना हो गया आपको 13 हो जाएगा। तो 120 बटे कितना हो गया 13 हो गया। फाइनल आपका आंसर कितना हो गया 9.3 बटे कितना हो गया आपको 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 77 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप क्या कीजिए, सीपी को 100 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, 100 200 300 जो माना मान लीजिए। इस पर कितना लाभ हुआ, इसको लाभ हो गया आपको 10% का लाभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एसपी पहला जो एसपी होगा कितना होगा हमारा 110 हो गया। बोला कि 12% लाभ। दूसरा एसपी कितना हो जाएगा हमारा 112 हो जाएगा। ये बताइए कि दोनों का बीच का जो गैप है वो कितना का, आपको 2 का है, मतलब 2 रुपये अधिक में बेचा रहा है। ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए क्या है, यदि 2 रुपया अधिक में बेचा जाता है, जब आपका सीपी कितना आपको 100 है। ठीक है, जब 1 रुपया अधिक में बेचा जाएगा, सीपी कितना हो गया 100 बट्टे कितना हो गया 2 हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में बोला है कि 77 रुपया अधिक में बेचा जाएगा, तो कितना होगा, तो 77 में कितना हो जाएगा आपको 100 बट्टे 2 गुना कितना हो गया आपको 77 हो गया। इसको काटेंगे 50 बार में कटेगा, तो 50 गुना 77 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो गया। 7 पचे 35 हो गया, 7 पचे 35 3 38 हो गया। 3850 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति की खर्च 75% है और यदि आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे आपको बचत होगा। बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि आय बराबर क्या होता है, आपको खर्च प्लस क्या होता है, आपको बचत होता है। ठीक है, आपको यदि इस क्वेश्चन में दिक्कत होगा या कुछ भी प्रॉब्लम है इस टाइप के क्वेश्चन में, बेसिक से आपको पता है, यदि आपको सीखना है तो हमें कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन में आपको आय व्यय का जो क्वेश्चन आपको पूछा है, तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम बेसिक से प्लस 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा देंगे, ताकि आने वाले एग्जाम आपको दिक्कत नहीं हो। यदि दिक्कत हो तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए खर्च कितना हो रहा है दोस्तों, आपका यहाँ पे खर्च देख लीजिए कितना, आपको 75% है, तो 75% खर्च हो गया।
तो बचाता कितना होगा, ये 25% बचाता होगा। तो आय कितना होगा, इसको 100% होगा। कितना हो गया आपको, 100% होगा। सभी को रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए आप। जैसे ही रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया 25 या 75, ये हो गया 1, ये हो गया 4। अब बताइए कि ये दोनों को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा। अब करना क्या है यहाँ पे कि खर्च में 75% की क्या होगी आपको, सॉरी, आय में 20% की वृद्धि हो गया। तो आय में आप 20% गुना कर दीजिए 20 से, और खर्च में 15% की वृद्धि हो रहा है, खर्च में 15 से आप गुना कर दीजिए। और बचत का प्रभाव x मान लीजिए प्रभाव। ये कितना हो गया, 15 या 45 हो गया, प्लस कितना हो गया x हो गया, ये कितना हो गया 80 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 80 में से 45 घटा देंगे, 35% इसका आंसर होगा। यदि आपको वृद्धि होगा तो प्लस से गुना करेंगे, और कमी होगा तो माइनस से गुना करेंगे। 35% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई सबसे बड़ी संख्या जो 729 और 901 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल देती है। तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको जो संख्या दिया हुआ उसमें दोनों शेषफल को घटा के जो घटेगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। इसमें 9 घटेगा, इसमें कितना घटेगा आपको, 5 घटेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 720 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 896 हो जाएगा। ठीक है, आप एचसीएफ निकालिए कि दोनों को आप विभाजित कीजिए। ये आपको 4 से कटेगा, 4 का 4, 4 अट्ठे 32, 180 हो गया। 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। फिर 4 से कटेगा, ये हो गया 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया, 56 हो गया। अब दोनों किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये वाला साइड को आप गुना कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 4 चौक 16, और संख्या भी मेरा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यदि आप 16 से भगा दीजिएगा पर इसमें, तो 9 बचेगा, इसमें कितना बचेगा आपको, 5 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 8, 6, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना बचता, शेष 5 बचता। तो आपको कुछ करना नहीं है, 8 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, और कितना हो गया, 12 हो गया। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, उसमें 5 जोड़ दीजिए, ये तो कट जाएगा चूंकि 6 12 को विभाजित कर रहा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये हो गया 2 चौका 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 छः का 12 हो गया। फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 5 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। तो एलसीएम मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिया कितना हो गया, 120 हो गया। हमारा जो संख्या होगा कितना होगा, 120 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का वर्गानुपात कितना, आपको 9:16 है, तो इसका त्रिघातीय अनुपात कितना होगा। मतलब आपका क्या दिया हुआ कि a² अनुपात b² आपको कितना दिया हुआ, आपको 9:16 दिया हुआ है। तो a³ मतलब ये आपको पूछा कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपको ये, तो a/b बराबर कितना होगा, √9 बट्टे कितना हो गया, 16 हो गया, 3 बट्टे कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 का क्यूब अनुपात 4 का क्यूब कितना हो गया, 3 3 होती है 27 हो गया, 4 4 16 कितना हो गया आपको, 64 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहते यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है, सीपी और एसपी का जो रिलेशन है ये 100 होगा, तो इसका 80% कितना हो जाएगा आपको, 80 हो जाएगा। दोनों का बीच का गैप कितना आपको 20 है, मतलब आपका लाभ कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। प्रतिशत लाभ पूछा है, कितना हो जाएगा, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य होता है, बट्टे कितना हो गया आपको 80 हो गया, 20 चौके 80 हो गया, काट देंगे 25 बार में कटेगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता कि एक कनिस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। कनिस्तर में 15 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहले कि दूध की मात्रा कितना होगा, है ना, कनिस्तर में दूध और पानी है, तो दूध का मात्रा कितना हो जाएगा आपको, 3 × 36 बटे कितना हो जाएगा आपको, 4 हो गया, ये 4 9 36, नौतिया कितना हो गया, 27 लीटर दूध हो गया। तो पानी कितना हो जाएगा आपको, 6 3 9 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दूध बट्टे पानी कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपको, 27 बट्टे कितना हो गया आपको, 9 हो गया। ये हो गया आपको दूध, ये हो गया क्या हो गया, पानी हो गया। इसमें क्या मिलाना है, कनिस्तर में 15 लीटर दूध मिला दिया जाता है। ठीक है, तो मिश्रण का जो नया अनुपात होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब देखिए इसको इसका ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या है कि दूध और पानी का रेशियो पूछा है, कब, जब आपको 27 लीटर दूध पहले था और 27:9 में हो जाएगा, अनुपात पूछा है। तो आपको कनिस्तर में
पानी 15 लीटर दूध मिला जाता है, 15 लीटर इसमें दूध मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 7 5 12 2 1 3 1 4 42:9 हो गया। ठीक है, ये कटेगा आपको 3 से, 14 तिया 42 हो गया और 3 तिया 9, 14:3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14:3, चूँकि सिर्फ दूध मिलाया है, सिर्फ दूध में 15 लीटर हम जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलो है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 23 केजी हो जाता है, शिक्षक का वजन क्या होगा। अब देखिए 14 बच्चों का जो वजन है टोटल कितना एवरेज है इसका, 14 का एवरेज कितना है यहाँ पे आपको 22 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 14 गुना कितना करेंगे 22 करेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 कितना हो गया 30 केजी आपका वजन हो गया। शिक्षक को शामिल करेगा तो कितना बढ़ेगा आपका, एक आपको क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो 15 सदस्य हो जाएगा। तो 15 सदस्य का एवरेज आपको कितना दिया हुआ यहाँ पे आपको 23 दिया हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 तिया 45 हो गया, हासिल 4 हो जाएगा, 15 दूना 30, 4 34 हो गया, 345 हो गया। तो शिक्षक का उम्र कितना हो जाएगा, टीचर का उम्र जो होगा 345 में से 308 को घटा देंगे, कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ पे 3 37 वर्ष इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धनात्मक पूर्णांकों का युग्म संख्या जिनका योग 99 और HCF 9 होगा। तो युग्म निकालने के लिए क्या होता है आपको m + n बराबर योगफल बट्टे आपका कितना होता है आपको 9 होता है। तो ये पहले भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। ये हो गया m + n बराबर कितना हो गया आपको योगफल 99 बट्टे कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया आपको 11 हो गया। जो mn होगा वो हमारा क्या होगा 100 अभाज्य संख्या होगा। ध्यान रखिएगा को प्राइम नंबर होता है यहाँ पे mn, तो x में कितना जोड़ेंगे 11 हो जाएगा आपको 10 हो गया, ये पहला डाटा हो गया। 2 में कितना जोड़ेंगे आपको 9, 9 2 11 हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 4 और कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, फिर कितना होगा 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा आपको 6 5 फिर रिपीट हो जाएगा। इसमें आपको चूज करना कि कौन सा 100 अभाज्य संख्या, ये आपका 100 अभाज्य संख्या हो गया, ये भी 100 अभाज्य संख्या हो गया, ये भी 100 अभाज्य संख्या है, ये भी आपका 100 अभाज्य संख्या है, ये भी आपका क्या आपको 100 अभाज्य संख्या है। ठीक है, कि दो संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। ये हो गया, ये भी आपको इसका भी HCF 1 होगा, इसका भी HCF 1 होगा, इसका भी HCF 1 होगा, इसका भी HCF कितना 1 होगा, इसका भी HCF 1 होगा, मतलब कितना पेयर हो गया 1 2 3 4 5, इसका आंसर हो जाएगा आपको 5। अगला क्वेश्चन है कि 2 बोतल विस्की खरीदने पर 1 बोतल मुफ्त मिलता है तो छूट का प्रतिशत कितना होगा। जो मुफ्त में मिला यही आपको क्या हो गया फ्री हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि हमारा जो MRP होगा वो कितना होगा, MRP कितना होगा 2 बोतल विस्की के साथ 1 बोतल फ्री देता है, तो 2 बोतल इधर 1 + 1, ये आपका MRP हो जाएगा 3। अब फ्री क्या दे रहा है आपको, छूट मतलब छूट क्या दे रहा है आपको, वही 1 बोतल आपको छूट दे रहा है। तो बोला कि छूट प्रतिशत कितना होगा, तो छूट प्रतिशत हो जाएगा आपको, छूट प्रतिशत हो जाएगा 1/3 गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, 33.1/3% इसका क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शून्य क्या है, शून्य क्या है, विषम संख्या है ये भी नहीं होगा, सम संख्या भी नहीं है, बोथ ऑड एंड इवन नंबर ये भी नहीं होगा, नदर ऑड नॉर इवन मतलब नहीं तो आपका इवन संख्या नहीं तो ऑड संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 50% कम कुशल है और सी ए से 50% अधिक कुशल है, तो एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 8 दिन में पूरा समाप्त कर सकता है, तो सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले आपको रिलेशन ज्ञात करना है कि ए और बी सी का जो रिलेशन होगा, किसी को कुछ मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसको यदि हम ए को ही 100 मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बी को 100 मान लेते हैं तो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। ए बी से 50% कम है, तो ए जो है बी से 50% कम है, तो ये 100 होगा, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। सी ए से 50% अधिक है, तो ये 50% इससे अधिक है, ये इससे कम था, इसका रिलेशन ये अधिक है। ठीक है, तो अधिक है तो कितना हो गया 50 + 50 का 50%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 0 0 करेगा 25 कितना हो गया आपको 75 हो जाएगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे हम, जैसे हम ही रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया 25 दूनी 50, ये हो गया 25 चौके 100, 25 या 75 हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि E1 D1 बराबर होता है आपको E2 D2। तो ठीक है, मिल के काम करेगा तो सभी का दक्षता ले लेंगे, तीनों मिलकर 8 दिन में करता, तो 4 2 6
4 2 6 3 कितना हो गया 9, कितना दिन में करता है 8 दिन में। सभी का दक्षता जोड़ दिए, जिसका पूछेगा सिर्फ उसी का दक्षता लेंगे। सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो सी का दक्षता यहाँ पे कितना आपको 3 है, कितना दिन में करेगा x दिन में करेगा। ये कितना हो गया 3 3 9 हो गया, 8 3 24 दिन आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या है, यदि x एक अभाज्य संख्या है तो और उसके तुरंत बाद आने वाले संख्या का लघुत्तम कितना होगा। अब एग्जाम्पल में हम लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला अभाज्य संख्या 2 है और ये 3 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जैसे हम 5 लेते हैं, अगला संख्या 6 होगा, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 30 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए कि 13 एक अभाज्य संख्या, अगला संख्या 14 होगा, दोनों का गुणा करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो संख्याओं का योग होता है। तो पहला मान के चलिए x अभाज्य संख्या होगा और अगला जो संख्या होगा कौन होगा, x+1 होगा। जो दोनों का जो एलसीएम होगा, यहाँ से दोनों को गुना करेंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा x × x+1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20% और 40% की क्रमिक छूट का एकल बराबर होगा। अब देखिए छूट बराबर होता है आपको, यदि 2 लगातार छूट दिया हो, d1 d2 माइनस d1 d2 बटे कितना होता है आपको 100 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 20 प्लस कितना हो गया 40 हो गया, माइनस 20 × 40 बटे कितना हो गया आपको 100 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 40 20 कितना हो गया आपको 60 हो गया, माइनस 0 0 0 0 कर दिया, 4 दूनी 8, आपको 52% आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 के पहले 9 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के पहले 9 गुणज, 3 हो गया, 9वां कौन हो गया, 9 3 27 हो गया, 3 होगा 6 होगा 9 होगा, यही डॉट डॉट होगा। तो इस प्रकार के एवरेज इसका जब निकालना होगा तो क्या निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 होता है। 3 + 27 बटे कितना हो गया 2 हो गया, 27 30 बटे 2 कितना हो गया 15, आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको बनाने के लिए पीछे से सॉल्व करते हैं। तो 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा 4, 4 इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ बनेगा आपको 25। तो ये 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, 5 इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ से भी कितना हो गया 2 8 9 हो गया। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 17, ये हो गया, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 121। 121 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा 11, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अब देखिए इसको रेक्रीन कहते हैं, ये आपको बार ब्रैकेट कहा जाता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 10%, 10 भागा ये हो गया 5 प्लस रो 9 प्लस 9 प्लस 3 में से गया, कितना बचेगा आपको 2 बचेगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 9 2 11 हो जाएगा ना। 10 भागा ये हो जाएगा 5 9 प्लस 9 2 कितना हो गया हमारा 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10 भागा 5 प्लस 11 9 कितना होता है 20, ये हो गया 20। ठीक है, ये हो गया 10 भागा 20 5 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 20 5 कितना हो गया 25 हो गया। 10 बटे आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2 पंचे 10 आप 25 25, 2 बटे 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 2 बटे 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 बटे 3, 4 बटे 9, 5 बटे 6 का एलसीएम कितना होगा। तो इसका जो एलसीएम होगा तो आपको क्या करना होगा, अंश का क्या करना है आपको, अंश का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, और हर का क्या करना है आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना एचसीएफ। तो 2 हो गया 4 हो गया 5 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 2 5 को 20 हो जाएगा एलसीएम, और हर का 3 9 6, 3 9 6 का जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा आपको 3 का 3 3 3 9 3 2 6, एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 20 बटे 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपको कंपोनेंटो एंड डिपेंडेंटो का क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्या होता है कंपोनेंट डिपेंडेंटो में a प्लस बी बटे a माइनस बी, और यहाँ पे होगा आपको a c प्लस डी बटे c माइनस डी। 2 था तो 1 कर दे देंगे, कर 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 का 1 1 का 2 करेंगे, यहाँ तो 2 डाटा है इसको सिंगल कर देंगे, तो a³ बटे कितना होगा आपको b³ हो जाएगा। यहाँ क्या आपको सिंगल है ये डबल हो जाएगा, 185 प्लस 158 अब बट्टा 185 माइनस कितना हो जाएगा 158 होगा। इसको सॉल्व करेंगे a³ बटे कितना होगा आपको b³ हो जाएगा।
इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे 343 हो गया, इसको करेंगे 8 7 15 27 हो जाएगा। तो ए बटे बी बराबर कितना होगा 3√अंडर कितना हो गया आपको 343 बटे कितना हो गया 27 हो गया। ये 7 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, 7:3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2021 में, जो आपका सीबीटी 1 का एग्जाम इधर हाल ही फिलहाल में जुलाई में ख़त्म हुआ था। ये आपको दिसंबर के आसपास में जो शुरुआत हुआ था एनटीपीसी का, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 पे पावर 11, 5 पे पावर 5, 3 पे पावर 2, 13 पे पावर 2 में अभाज्य गुणकों की संख्या कितना होगा। इसमें कुल अभाज्य खंडों की संख्या निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए और इसका भी निकाल के सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 4 में अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा 2 और पावर से गुना कर देंगे। ठीक है, 11 दूने कितना हो गया आपको 22 हो गया, प्लस 5 में 1 होगा तो 1 गुना 5 करेंगे तो हो गया 5 हो जाएगा, प्लस 3 में 1 होगा तो 1 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 13 में 1 होगा 13 गुना मतलब 1 होगा 1 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए 22 5 27, 27 2 29 2 कितना हो जाएगा आपका 31, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि ए पर पावर बी बराबर 343 देन फाइंड ए प्लस 1 इंटू पावर बी माइनस 1 का मान कितना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 पर पावर 3 बराबर कितना हो गया 343 हो गया। तो ए का मान कितना हो गया आपको 7 हो गया, बी का मान कितना हो गया आपको 3 हो गया। तो ये कितना हो गया 7 + 1 अब बी माइनस 1 3 माइनस 2 मतलब 3 माइनस 1 ये हो गया 8, 8 पे पावर कितना हो गया 2, 8 8 64 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, फिर इसको हम गुना करेंगे। ये कितना हो गया 999 गुना कितना हो गया आपको 101 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 97 हो गया और नीचे कितना हो गया आपको 101 हो गया और गुना कितना हो गया आपको 101 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा 101 101 कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करने के लिए देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कितना आपको 101 गुना कितना हो गया 999 हो गया। ठीक है, इसको आप 999 को कितना जीरो लिखेंगे आपका, ये आपका डबल जीरो दे दीजिए, ये 100 से कितना ज़्यादा 1 है, इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया 99। अब इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9 9 9 9 18 9 1 10 हो गया और 9 1 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको यहाँ तक गुना हो गया आपका। अब इसमें आपको 1899 में 97 को जोड़ देंगे तो ये कितना फाइनल हो जाएगा 9 7 16 9 9 18 1 19 8 1 9 0 0 1, यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।